मुक्त संगो अनहम वादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। आपने कहा कि पिछला सेशन जो इंग्लिश में हुआ था उसको एक बार हिंदी में भी समझा दीजिए। तो आज वही करेंगे। अपने दिल से पूछें हम सब कि प्रसन्नता बड़ी या मान बड़ा। शांति बड़ी है या लाभ। समर्पण बड़ा है या इंद्रिय सुख। भक्ति चाहिए या वैभव। ज्ञान में स्थिरता चाहिए या वो द्वंद्वों में फंसे रहना, आज खुशी आज गम, कभी खुशी कभी गम। स्वरूप में स्थिति अनुभव हो जाना, केवल बात नहीं, अनुभव हो जाना। मैं नित्य शुद्ध शुद्धो से बुद्धो से निरंजनों से, वो मेरा स्वरूप है, ये चाहिए। या क्रोध अहंकार सुख दुख। मुश्किल कहां आती है कि हम दोनों चाहते हैं। एक धागे के चार मुंह हैं और उसको आपने सुई के छेद से निकालना है। कैसे निकालोगे? धागे को बंटना पड़ेगा ना, एक मुंह बनाना पड़ेगा, सुई के छेद से तभी निकलेगा। भगवान बार बार कह रहे हैं तू मेरा अनन्य भक्त हो जा, मत कर्म कृत, मेरे लिए काम कर, जो भी कर्म है मुझे समर्पित कर दे। अगर तू मुझे सर्वोपरि मानता है ना, तो मैं तेरे से ज्यादा दुलार करता हूं। हम अपनी जिंदगियां देख लें, किस लायक थे हम। मुझे तो अपना पता है कि मैं किसी लायक नहीं था और अभी भी नहीं हूं। तो भगवान वासुदेव दिल में बैठ के सब कुछ करवाते हैं, अपनी कोई लियाकत नहीं।
तो हमें चाहिए क्या? धागे के चार मुंह होंगे तो सुई में से नहीं निकलेगा, वो छेद बहुत पतला है। आप खुद ही सोचो ना कि परमात्मा परम शांत, अवयव, अचल, नित्य, शुद्ध, मुक्त, आकाशवत हैं। उनके सरीखा ही होना पड़ेगा उनका दर्शन करने के लिए, उनमें समाने के लिए। अगर उनके सरीखे नहीं हैं हम, अभी स्पंदन बाकी हैं, अभी हलचल चल रही है, अभी बाहर का महत्व बना हुआ है जो रेस्टलेसनेस, शोर पैदा करता है, तो अभी बात समझ ही नहीं आ रही है हमें। ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको कर्म नहीं करने हैं। अर्जुन को ये नहीं कहा गया कि तुझको युद्ध नहीं करना है, करना है, पर काहे के लिए करना है, कैसे करना है। भगवान क्या कह रहे हैं? सात्विक कर्ता के करना है, मुक्त संगो। जो हम चिपक जाते हैं ना बुरी तरह, वो फिर चीजें बार बार दिमाग में आती हैं, घर कर लेती हैं। पिछली बार बात हो रही थी कि मुझे प्रमोशन नहीं दिया गया जो मैं डिजर्व करती हूं, तो दुख हुआ कि मैं बढ़ बढ़ के इतने काम करती हूं जो उस कंपनी में पहले कभी होता ही नहीं था। एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती हूं बिना उनके कहे। कंपनी में मेरा दूसरा नंबर है इस समय, तो सबको दे दी गई प्रमोशन, मुझे नहीं दी गई। यहां समझो कि यहां पर आपकी कड़ी कमजोर थी, एक अपेक्षा, अनकही अपेक्षा, छिपी हुई अपेक्षा थी मन में। तो उसका उभार कैसे लाएंगे? वासुदेव बैठे हैं आपके दिल में और वो आपको मुक्त करना चाहते हैं इस अपेक्षा से। पहले आपको अवगत कराना चाहते हैं कि अपेक्षा का परिणाम दुख है, आप खुद ही महसूस कर रही हैं। अब दुख चाहिए नहीं आपको, अपेक्षा छोड़नी पड़ेगी। क्या मतलब हुआ? खुद से पूछें। अगर मैं अपेक्षा छोड़ देती हूं, अगर मैं ये आग्रह छोड़ देती हूं कि बाकियों को मिली तो मुझे भी मिलनी चाहिए, मैं छोड़ दिया मैंने, इस आग्रह के बिना अगर मैं हूं तो मुझे क्या अनुभव होगा? कोई आग्रह नहीं। जो उनकी इच्छा, जैसा वो चाहें, उसकी रजा में रजा। आप एक और उदाहरण समझो कि मान लो बाकियों को दी गई 20% रेज मिल गया। जो 1 लाख कमाता है 1,20,000 शुरू हो गए उसके, जो 2 कमाता है 2,40,000, जो 50,000 कमाता है उसके 60,000। आपको भी दे दिया गया 20%। पर अगले दिन सुबह आपको जाके पता लगता है कि बाकी सबको 20% और दे दिया गया, कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपको नहीं दिया गया। मन में फिर दुख।
जहां आप कंपैरिजन में आओगे, आप माया के ट्रैप में फंस गए। 20% मांग रहे थे, वो मिल गया, पर फिर परेशानी आ गई, क्योंकि अब कंपैरिजन 20 और 40 का हो गया। ये माया है। आपको माया कभी भी संतुष्ट नहीं रहने देगी, कुछ ना कुछ खड़ा कर देगी और आपको विचलित करती रहेगी। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया दुरत्यया, आसानी से इसको पार नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े ऋषि फंस जाते हैं, बड़े बड़े साधक फंस जाते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने कितने ही ऐसे लोगों को देखा। भगवान सबका भला करे, सबके सब वल्नरेबल हैं, पर जहां आपको अहंकार आ गया, ओ मैं तो भगवान हो गया, तो वहीं चांटा पड़ता है। वहीं पे आपको आपकी औकात दिखा दी जाती है। तो सबके सब, हम सब, कोई भी अछूता नहीं है। माया रास्ता खुद देंगी। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंति ते। कौन तर जाता है माया से? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे को पूर्णतया समर्पित है। इनके जीवन में मेरे अलावा और कुछ रह ही नहीं गया। एक ही प्रेम है, एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक ही बल, एक ही आस, एक ही प्रेम। तो युद्ध तो करना है। वापस आते हैं टॉपिक पे। ऑफिस तो जाना है, पर कैसे जाना है? मुक्त संगो। कोई एक्स फैक्टर नहीं। आई प्लस प्रमोशन इक्वल सी। रॉन्ग। आई इक्वल सी। मैं पूर्ण, मैं कंप्लीट। हो गया, हो गया, नहीं हुआ ना सही। हो गया तो मन सम, ना हुआ तो मन सम। प्रसन्नताम या न गताभिषेकतः तथा न ममलौ वनवास दुखत। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री राम, प्रसन्नताम या न गताभिषेक, अभिषेक होने वाला है। प्रसन्नताम या न, कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है, ठीक है। अगले दिन पता लगता है, रात को ही पता लगता है बल्कि, कि नहीं वनवास जाना होगा। तथा न ममलव वनवास दुखतः। वनवास जाना है, कोई मलिनता नहीं, जरा भी रत्ती भर रही। ऐसे ही सही, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। ये केवल कहानियां नहीं हैं, इससे उत्तम कोई शिक्षा नहीं हो सकती। तो प्रमोशन हो गया, वाह वाह, नहीं हुआ, वाह वाह। बहुत अच्छा। परम शांति, मुक्त संगो। कोई एक्स फैक्टर नहीं, कोई मेरापन नहीं। मेरा प्रमोशन, मेरापन हमने समझा है कि एक स्वप्न है। मन के अंदर एक वृत्ति ही तो है ना। उस वृत्ति को सच मान रहे हो। उस वृत्ति को, जब आप डीप स्लीप में होते हो तो वो वृत्ति कहीं नहीं होती। राम सुखदास जी एक अपने लेक्चर में बोलते हैं कि तुम जब सुषुप्ति में होते हो ना, तो तुम्हारे पे कोई पेशाब भी कर जाएगा, कहाँ है तुम्हारा मेरापन?
मन में वो वृत्ति नहीं है, मन में वो स्पंदन नहीं है, उस सपने में नहीं खोए हुए हो। जब जागृत में जैसे ही आप आते हो, जैसे ही आप कॉन्शियस होते हो, वो आके आपको पकड़ लेता है, माया पकड़ लेती है। मैं और मोर तोर ते माया, मैं मेरा तेरा यही माया है। तो समझो इसको कि मेरापन भी सपना है। अगर आप इसको छोड़ देते हो तो क्या होगा? किसका प्रमोशन? महत्व ही खत्म, हर चीज का महत्व खत्म। न वस्तु न व्यक्ति, मान अपमान हानि लाभ, सुख दुख, कोई प्यार कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, कोई आपकी बात को सहमति दे रहा है कोई नहीं दे रहा है, कोई आपको समझ रहा है, एम्पैथी दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है, पूरी तरह कैलस है, जड़ है, उदासीन है आपसे। आप क्या हैं? प्रसन्नताम यान गताभिषेकता, अभिषेक कर दो, शांत, वन में भेज दो, शांत, प्रमोशन दे दो, परम शांत, न दो, उससे भी ज्यादा शांत, क्योंकि आपको शिक्षा मिली। श्री रामकृष्ण कहते थे कि एक कुम्हार को अगर तुम बर्तन बनाते देखो ना, घड़ा बना रहा है मान लो वो, तो वो एक उसका अंदर का हाथ है जो बड़े प्यार से सहलाता है, उसको शेप देता है और ऊपर थपथपाता है थोड़ी जोर से। परमात्मा भी यही करते हैं, कभी दुलार करते हैं और कभी उनको आपको थोड़ा जोर से थपथपाना पड़ता है, थोड़ी, जिसे आप कठिन परिस्थिति समझते हैं वो देनी पड़ती है, ताकि आपको स्ट्रांग बनाए। सोना कैसे निखरेगा अगर आप उसको तपाओगे नहीं तो? उसकी इंप्योरिटीज कैसे निकालोगे? तो ये वही तपाने का खेल है, ताकि इंप्योरिटीज पहले उभर कर सामने आए कि मुझ में आशा अपेक्षा अभी बाकी है, इसलिए मैं दुखी हुई, अब मैं आशा अपेक्षा हमेशा के लिए छोड़ देती। मुक्त संगो अनहमवादी, कोई अहम नहीं, अहम भी एक सपना है समझ लो। मैं कल ही सोच रहा था, एक चींटी को देख के, चल रही है अपनी मस्ती में जा रही है, कि इसमें और उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं है, एक प्रोसेस है। उससे ये वाला जीव पैदा हुआ या वो वाला जीव, ये अपने मन में बाने बैठा है, ओ मैं तो बहुत सुपीरियर। वही चिन्मय तत्व, वही आत्मा उस चींटी में भी है, उस मकड़े में भी है, उस बिच्छू में भी है, उस सांप में भी है, उस गाय में भी है, उस बिल्ली में भी है, उस कुत्ते में भी है, और ये तो छोड़ो, जड़ में भी है। चेतन तो है ही है, जड़ में भी वही है। भूमि जल अग्नि वायु आकाश सब चिन्मय है, एक ही है। ये अहम कहां से आ गया? मेरे कहने पे एक क्षण अपने को ये कहो कि मैं इस शरीर से आइडेंटिटी, एकात्म भाव छोड़ता हूं। मैं करता हूं, ये विचार छोड़ता हूं। मैं भोगता हूं, ये विचार भी छोड़ता हूं। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ अपना कार्य कर रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हृदय धड़क रहा है, आपके फेफड़े
ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी तरह मन अपना कार्य कर रहा है, बुद्धि अपना कार्य कर रही है, उसी तरह अहम भी अपना कार्य कर रहा है, उसी तरह का एलिमेंट है, जिसके गुण क्या हैं? मैं ये शरीर हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये छोड़ देते हैं। क्या रह जाएगा? शुद्ध चेतन तत्व। परमात्मा का अभिन्न अंश हूं मैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी हूं मैं, चेतन अमल सहज सुख राशि हूं, पवित्र हूं, चिन्मय हूं, सहज सुख राशि हूं, आनंदमय हूं, परम शांत हूं, परम प्रसन्न हूं। कोई रिकॉग्नाइज करे, बहुत बढ़िया, मेरा क्या लेना देना। कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके मन के विचार हैं, ठीक है, होंगे। कोई नहीं कर रहा है, उसके मन के विचार हैं, ठीक है, होंगे। मैं स्थिर, मैं अचल, अपने स्वरूप से, अपनी मुक्ति से मैं डिगता नहीं हूं अब। धृति उत्साह समन्वित। तो मैं मेरे को छोड़कर और डिपेंडेंस छोड़कर फिर भी कार्य कैसे करने हैं? परमात्मा की सेवा के रूप में धृति, परसिवरेंस, पेशेंस, उत्साह, उत्साह से सेवा करनी है, रो रो के नहीं। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ये ठीक है कि परमात्मा के लिए करना होता है, पर फिर भी, ये पर फिर भी हटा देते हैं। सिद्ध सिद्धयो निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में, जीत में और हार में। सिद्धि मतलब जो आप चाह रहे थे वो हो गया, या जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे वहां पहुंच गए अपनी मंजिल। असिद्धि नहीं पहुंच पाए। दोनों परिस्थितियों में निर्विकार, कोई उद्विग्नता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्रोध नहीं। कर्ता सात्विक उच्यते, ममता केवल राम से, समता सब संसार, न राग न द्वेष न रोष न दुख, दास भय भव पार। राजसिक कर्ता कौन है? कि रागी, जिसके राग द्वेष बहुत स्ट्रांग है, आग्रह है, अपेक्षाएं, इच्छाएं, असंतोष भरा पड़ा है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तब भी असंतोष चलता रहता है। नित्य असंतोषी, जो नित्य संतोषी है वो सात्विक हो गया, नित्य असंतोषी जो है वो राजसिक कर्ता हो गया। कर्म फल प्रेप्सु, कर्म फल के लिए उतावला है, ये करा तो वो मुझे फल मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो नहीं, वो बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। लुब्धो, लालची है, कभी हिंसा भी कर देता है। मन अशुचि, पवित्र नहीं है। इतने राग द्वेष होना ही अपवित्रता है, मलिनता है, मन की मल है ये मन। इसी से सारा विक्षेप पैदा होता है। हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित, जो हर्ष और शोक में पड़ा रहता है। आज पार्टियां दे रहा है, आज शोक में आ गया। आज किसी का जन्म हुआ, किसी की शादी हुई, कोई फंक्शन सा कर रहे हो घर में, बड़े उत्साहित हो रहे हो,
आज किसी की मृत्यु हो गई, या कोई आपको अपमान कर गया, या शादी जो हुई थी टूट गई, ब्रेकअप हो ही रहे हैं इतने सारे आजकल, बड़े परेशान हो गए हो। तो हर्ष शोक, जो ये वेव पे हमेशा, जो ये रोलर कोस्टर है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये राजसिक करता होता है, जिसको स्वरूप का जरा भी बोध नहीं है, जिसको परमात्मा के होने का जरा भी बोध, और ना वो चाहता है बोध करना। कोई बात कह भी दे, कभी सत्संग के शब्द कान में पड़ भी जाए, तो वो उसको आर्ग्यू करता है, उसके अगेंस्ट। आर्ग्यू नहीं भी करेगा तो भी उसके कान में एक रुई घुसी हुई है, अंदर कुछ भी नहीं जाए। कुछ चला भी गया कहीं गलती से, तो वो उसको बाद लोगों को बताने में, बघारने में अपनी बात इस्तेमाल करेगा। ओ, मैं तो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता हूं, इसके अलावा तो मेरे जिंदगी में कुछ और है ही नहीं। हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे से वो ये कहता मिलेगा, ताकि मेरा सत्कार हो, सत्कार मान पूजार्थम, मेरी पूजा हो, मेरा मान हो। इस इच्छा को लेके वो बघारेगा बातें। ऐसा करता राजसिक करता है। और तामसिक कौन है? कि जो अयुक्त, कभी स्टेबल नहीं है। आज ये बात कह रहा है, आज वो बात कह रहा है, अभी कहेगा ये वाले डायरेक्शन में जाना है, अभी कहेगा वो डायरेक्शन में जाना है। बहुत हठी है, दूसरों को दुख देता है, और फिर भी बहुत अहंकारी है। हर समय दूसरों को क्रिटिसाइज करता है, ब्लेम करता है, चीजों को हमेशा पोस्टपोन करता रहेगा, विषाद में रहेगा, भूत की बातों को सोच सोच कर विषाद में रहेगा। आज ही किसी का फोन आया कि उनका बेटा आईआईटी का इंजीनियर है, पर हर समय विषाद में रहता है, दुख में रहता है। कभी पेरेंट्स को लेके, कभी भाई बहनों को लेके, कभी मित्रों को लेके, कभी पड़ोसियों को लेके, कभी ऑफिस में बॉस को लेके, कभी किसी को लेके, कभी किसी। तो केवल आईक्यू अच्छा होना, आईआईटी में इंजीनियर बन जाना, ठीक है, अपने में अच्छी बात है, पर काफी नहीं है ये शांति के लिए, आनंद के लिए। वो गेम ही अलग है ये। इसके लिए स्पिरिचुअल कोशेंट को बढ़ाना पड़ेगा, इमोशनल कोशेंट को बढ़ाना पड़ेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अनासक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, संसार में रहते हुए अनासक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो विषाद में है, और बुराइयां ही बुराइयां जिसको दिखती हैं, अच्छाई कहीं दिखती ही नहीं है, कहीं टिकता नहीं है, मन में हजार तरह के थॉट्स हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ब्लेम करता रहे, ये तामसिक करता है। अब हम सबको सत्व में स्थित होना है, इतना तो कर लें कम से कम इस जीवन में। बहुत शादियां देख ली, अब बहुत बच्चे पाल लिए, हो गया। जो भी जिम्मेदारियां थोड़ी बहुत रह गई हैं, उनको करते हुए, उनके बाद हम साधना में लगेंगे। ये थॉट निकाल दो आज ही। अब आज से साधना का समय, सिंसियर साधना का समय शुरू होता है। ये बाकी काम भी करते रहेंगे, ये गौण है, ठीक है, जब मौका आएगा कर देंगे। पर इसके ऊपर मेरे को जरा भी एनर्जी नहीं देनी है। आप अपने स्वरूप में स्थिति, भक्ति में स्थिति, ज्ञान वैराग्य में स्थिति, इसके ऊपर एनर्जी देनी। भगवान हमको शक्ति दें कि जो उन्होंने सात्विक कर्ता की परिभाषा बताई, हम उसमें खरे उतरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Thank you so much. Thank you. Thank you. Bless you all.